नमो नमः। हिंदी एंड संस्कृत बाय अर्चना गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पुस्तक संस्कृत रत्नम का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भारतीय धरा अर्थात भारत की धरती। तो बच्चों, इस पाठ में हम इस पाठ का अर्थ समझेंगे और इस पाठ में भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो हम इस पाठ में भारत की विशेषताओं को जानेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं पाठ 6। पुण्यदायिनी यम ही तारिणी धरा। पुण्यदायिनी यम ही तारिणी धरा। तो पुण्यदायिनी का मतलब पुण्य देने वाली, यम माने यह, ही माने निश्चित रूप से, तारिणी में तारण करने वाली, धरा मीन्स भूमि या पृथ्वी। ठीक है। और सौभगतम गतिमति प्रदायिनी धरा। सौभगत्वम मीन्स होता है सौभाग्य। सौभाग्य, गति और मति माने होती है बुद्धि, और प्रदायिनी मीन्स प्रदान करने वाली या देने वाली, धरा मीन्स धरती। तो इसको अर्थ को फिर समझते हैं पूरा कि यह निश्चित रूप से पुण्य देने वाली, तारण करने वाली धरती है, सौभाग्य, गति और बुद्धि प्रदान करने वाली भूमि है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अयम निजा परो बे इति खंडिनी धरा एको अहम बहुश्याम मंडनी धरा। अयम माने यह, निजा माने अपना, और पर मीन्स दूसरा का, बा अलग हो जाएगा, अथवा बा मीन्स होता है अथवा, और इति इसमें इसको अलग करेंगे तो बा धन इति हो जाएगा। ठीक है। तो अयम निजा परो बे इति, यह निजा माने अपना या मेरा है, परो वेति वह दूसरे का है, यह मेरा है वह दूसरे का है, खंडनी धरा इसका क्या करने वाली है, इस विचार को, क्योंकि ये भाव ही होते हैं इंसान के अंदर के, विचार होते हैं या भाव होते हैं या सोच होती है उसकी कि ये मेरा है, ये पराया है, ये किसी दूसरे का है, इस प्रकार के। तो इस प्रकार के विचारों का वो भंग करने वाली है, मीन्स टुकड़े टुकड़े करने वाली है, खंडन करने वाली है। खंडनी वैसे क्या था, खंडन करने वाली, टुकड़े करने वाली, तो भंग करने वाली है। क्या हो गया, इस अयम यह मेरा है, वह यह अथवा यह दूसरे का है, इस भाव का खंडन करने वाली है, यस भाव को भंग करने वाली यह धरा में धरती है। एको अहम बहुश्यामा। एको अहम, एक धन, देखो एको धन अहम, अहम माने मैं, होता ना एको, तो मैं एक से क्या हो जाऊं, बहुश्यामा मीन्स अनेक हो जाऊं। एक से क्या हो जाऊं, अनेक हो जाए, एक से अनेक हो जाए, इस विचार का मंडनी धरा, मंडनी माने क्या होता है, समर्थन करने वाली, ऐसी इस भाव का समर्थन करने वाली यह धरती है। तो यह धरती भारत की कैसी है कि फिर से समझ लीजिए इस पंक्ति का अर्थ कि अयम निजा परो वेति खंडिनी धरा, यह मेरा है अथवा दूसरे का है, इस विचार को भंग करने वाली यह धरती है, और एक में अनेक हो जाए, इस भाव का समर्थन करने वाली यह भारत की भूमि है। अब अगला देखते हैं। विविध वेश भाषा भी भूषिता धरा। विविध वेश भाषा भी भूषित धरा। तो ये देखिए, विविध माने अनेक, वेश और भाषाएं, क्योंकि हमारे भारत में कई प्रकार, कई मतलब धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू से के ईसाई सब प्रकार के धर्म हैं इधर, सभी प्रकार के और सभी प्रकार के लोग हैं। तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें सबका अलग अलग रहन सहन है, पहनावा अलग है। तो इसलिए इस धरती को क्या क्या है कि विविध वेश भाषा भी भूषिता धरा, कि यह धरती जो भारत की धरती है वो विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न वेशों से भूषित माने सुशोभित है। यह धरती कैसी है, अनेक वेश और भाषाओं से सुशोभित है। ना एक शास्त्र चर्चया, देखिए इसको हम संधि जब आप विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, नेक है ना, तो ये देखिए ना धन एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे ना धन एक, तो इसमें वृद्धि संधि है यहाँ पर। और शास्त्र चर्चया, चर्चया में देखिए तृतीय विभक्ति है, तो ना एक अर्थात एक की नहीं, है ना, अनेक प्रकार, एक नहीं तो कितने हुए, अनेक प्रकार के शास्त्रों की चर्चाओं से, क्या हो गया, अनेक प्रकार के शास्त्रों की चर्चाओं से परिपूर्णता मीन्स परिपूर्ण धरा यह धरती है। यह धरती में अनेक भेद भाषाएं
से सुशोभित यह धरती है और अनेक प्रकार के शास्त्रों की चर्चा से परिपूर्ण यह धरती है। ये भारत की धरती है। अब देखिए, सर्व सुख समृद्धि भाव पोषिका, सर्व सुख समृद्धि भाव पोषिका धरा। यह धरती कैसी है कि सर्व सुख, सभी प्रकार के सुखों की समृद्धि भाव पोषिका, समृद्धि के भाव का, पोषिका मीन्स पोषण करने वाली यह धरती है। वो भूतले सदैव शांति घोषिका धरा। भूतले यानी धरातल पर, सदैव माने हमेशा, यह शांति का की घोषणा, घोषिका मीन्स क्या है, घोषणा करने वाली धरा यह धरती है। अच्छा, यही पैगाम देती है, शांति का पैगाम देने वाली यह धरती है। तो क्या है, यह धरातल पर सदैव शांति का पैगाम देने वाली धरती है या संदेश देने वाली धरती है। देखिए, व्यास भास कालिदास गर्विता धरा। व्यास भास, ये देखिए संस्कृत के कवियों के नाम है। आपने वेदव्यास जी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। भास जो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार हैं, इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की है। कालिदास भी है, महाकवि कालिदास जिनको कहा जाता है संस्कृत के, जो कि पहले महामूर्ख थे लेकिन बाद में चल करके ये महाकवि बने हैं कालिदास। इन्होंने भी जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, इस प्रकार से अनेक नाटक, कुमार संभव है, ऋतु संहार है, ये तो चार इनके बहुत ही प्रसिद्ध हैं काव्य संग्रह, तो इनकी रचना की है। तो ये हमारी जो धरती है, गर्विता मीन्स गौरवान्वित है ना, गौरवान्वित है ये इन कवियों से। किनसे? व्यास, भास और कालिदास जैसे महाकवियों से यह धरती गौरवान्वित है। रम्य काव्य कल्पनश्च हर्षिता धरा। रम्य, रमणीय, सुंदर, काव्य और कल्पनश्च, यहाँ पर देखिए कल्पनश्च, तो क्या होगा, ये विसर्ग संधि है। यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, कल्प नय, और ये विसर्ग हो जाएगा और सा हट जाएगा और ये चा, तो ये हो जाएगा कल्पनाओं। वैसे यहाँ देखिए तृतीय विभक्ति का बहुवचन है कल्पनश्च में, तो ये रम्य काव्य कल्पनश्च हर्षिता धरा। तो ये रमणीय काव्य और यहाँ पर चा पहले ले लेंगे, और यह रमणीय काव्य कल्पनाओं से यज्ञ द्वारा हर्षित माने प्रसन्न यह धरती है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि व्यास, भास और कालिदास जैसे कवियों से गौरवान्वित यह धरती है, और यह सुंदर काव्य कल्पनाओं से प्रसन्न यह धरती है। हर्षिता माने क्या होता है, प्रसन्न, धरा माने भूमि या धरती। फिर देखिए, संस्कृति प्रतिष्ठिता धरा, लोक मंगलाय सर्वतः स्थिता धरा। तो संस्कृतेन यानी संस्कृत के द्वारा, यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, से या से द्वारा, है ना। तो संस्कृत के द्वारा संस्कृति प्रतिष्ठिता धरा, तो संस्कृति को प्रतिस्थापित करने वाली यह धरती है। और लोक मंगलाय सर्वतः स्थिता धरा, और लोक मंगल के लिए यानी संसार के कल्याण के लिए, है ना, संसार के कल्याण के लिए सर्वता में सब जगह स्थित यह धरती है। तो यह भारत की भूमि कैसी है, संस्कृत के द्वारा संस्कृति को प्रतिस्थापित करने वाली यह धरती है, और संसार के कल्याण के लिए सब जगह स्थित यह भूमि है। कौन सी है, भारत की भूमि। देखते हैं, सा धरा ही का अस्मदीय भारती धरा, सर्व विश्व वंदिता चा भारती धरा। यह जो वह धरती जो सामान्य वह है, धरा मीन्स धरती, ही माने निश्चित रूप से वह, और अस्मदीय मीन्स क्या है, हम लोगों की, भारत की भूमि है। वह धरती निश्चित रूप से हम लोगों की भारत की भूमि है, जो, और चार को पहले ले लेंगे, चार सर्व विश्व वंदिता, और सभी संपूर्ण विश्व में वंदन के योग या वंदनीय यह भारत की भूमि है। तो इस पंक्ति को फिर से समझ लीजिए कि यह वह धरती निश्चित रूप से हम लोगों की भारत की धरती है, जो संपूर्ण विश्व में वंदनीय है, यह भारत की धरती है। ठीक है, तो
ये संपूर्ण विश्व में वंदनीय है, यह भारत की धरती है। तो बच्चों ये देखिए, अब पाठ के अंत में इसमें देखिए कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो आपको इन शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। अब मुझे उम्मीद है आप सबको ये पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा, और यदि आपको पाठ से रिलेटेड कोई भी परेशानी है या जो समझ नहीं आया हो, उसे आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर। अब अगली वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।